बाकी सब मस्त। हाय दोस्तों, आज हम लोग का तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास को और अच्छे तरीके से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और तीसरा क्लास में हम लोग पिछले दो क्लास को एक साथ मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय के विभिन्न धारणाओं के स्पष्टीकरण तथा इनके बीच पाए जाने वाले संबंध। एक घटक का दूसरे घटक के साथ कैसा संबंध है और किस चीज को जोड़ने या किस चीज को घटाने से दूसरा घटक हम प्राप्त करेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इस घटक से इट मीन्स जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाएंगे। तो कैसे उसमें हम जाएंगे, तो हम लोग को देखना है कि यहाँ जी जी है, यहाँ जी, यहाँ भी जी, यानी कि सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, तो यहाँ भी एन लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पी है तो यहाँ पी, यहाँ भी पी लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे हम। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट, इसमें उत्पादन के लागत में, तो हम एनआईटी को क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में हम लोग माइनस कर देंगे, एन आई टी माइनस करेंगे, तब मेरा ये गेन हो जाएगा क्या, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, ये मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। अब यहां से हम देखेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां जी है और यहां भी जी है, तो यहां कोई दिमाग नहीं लगाना है, दोनों में जी जी है, कोई चेंज नहीं है, तो हमको भी चेंज नहीं करना है। अब यहां एन, एन फॉर नेशनल, और नेशनल से यहां डोमेस्टिक आ गया, और यहां प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो नेशनल से डोमेस्टिक आएंगे, इट मींस जी एन पी एट मार्केट प्राइस से हम इसमें आएंगे। तो इसमें हम नेशनल से डोमेस्टिक आएंगे तो माइनस कर देंगे, एन एफ आई ए माइनस कर देंगे, तब में क्या प्राप्त होगा, जी डी पी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होगा। तो मार्केट प्राइस यहां भी, इसलिए इसमें हम लोग फैक्टर कॉस्ट से मार्केट जाते हैं तो एनआईटी को ऐड करना पड़ता है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो एनआईटी को माइनस करना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग इसको यहाँ जीएनपी मार्केट प्राइस से जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे आए वो देख लिए, और हम लोग जीएनपी मार्केट प्राइस से जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे गए वो देखें। अब जीएनपी मार्केट प्राइस से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस कैसे आएंगे, तो यहाँ भी मार्केट प्राइस, यहाँ भी मार्केट प्राइस, तो कोई चेंज नहीं करना है, एनआईटी में यूज नहीं होगा। यहाँ जी से एन आया, तो ग्रोस से हम नेट आएंगे। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि ग्रोस से नेट आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो यहाँ ग्रोस है तो नेट आएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, यानी कि जी एन पी एट मार्केट प्राइस से हमको आना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रोस से हम नेट आएंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब यहाँ नेशनल है, यहाँ भी नेशनल है, तो हमको नेशनल और जीडीपी का काम करने के लिए एनएफआईए का काम करते हैं, तो यहाँ भी नेशनल, तो एनएफआईए यूज नहीं होगा। अब यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पर मार्केट प्राइस, बस यही, फिर ये गेन हो गया, एन पी एट मार्केट प्राइस। आराम से हम लोग प्राप्त करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। अब ये तीनों को प्राप्त कर लिए इससे कि कैसे आएगा। अब हम यहां से एनएनपी एट मार्केट प्राइस से नीचे आएंगे, यानी कि नेशनल से, यहाँ नेट है, यहाँ भी नेट है, यहाँ नेशनल से हम डोमेस्टिक आएंगे, घरेलू उत्पाद आएंगे। तो नेशनल से हम डोमेस्टिक आएंगे, तो क्या करते थे, डोमेस्टिक में नेशनल आने के लिए एनएफआईए को जोड़ते थे। अब नेशनल से हमको डोमेस्टिक आना है तो एनएफआई को माइनस कर देंगे। तो इसमें नेशनल से हम डोमेस्टिक आना है तो एनएफआई को
माइनस करेंगे और यहाँ भी मार्केट प्राइस, यहाँ भी मार्केट प्राइस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हमको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आना है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको मार्केट प्राइस बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट से, तो मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट आने के लिए मार्केट प्राइस में हम लोग एनआईटी माइनस कर देंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएंगे, दोनों सेम है, जीडीपी जीडीपी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम एनआईटी को माइनस कर देंगे, तो मार्केट प्राइस में ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस कर देंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। अब जस्ट इसके ऊपर वाला से देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट और यहाँ जी डी पी एट फैक्टर को सेम, तो यहाँ जी जी सेम, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है यहाँ। तो नेशनल से हम डोमेस्टिक आएंगे, तो नेशनल से डोमेस्टिक आएंगे तो एन एफ आई को माइनस कर देंगे, नेशनल में एन एफ आई ए को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एन डी पी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे प्राप्त करेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस से। तो यहाँ नेट से नेट है, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो एनएफआईए को माइनस करेंगे और बाकी तो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, बाकी इजिली आप सिर्फ एक चीज चेंज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां से आते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की बता चुके हैं। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको आना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट सेम है। अब हमको यहाँ जी से एन आना है, जी मींस ग्रोस, ग्रोस से नेट आना है, तो ग्रोस में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट प्राप्त होगा, बहुत इजीली प्राप्त हो गया, क्योंकि एक चीज हमको यहाँ ध्यान देना है, एक चीज चेंज करना है इसमें। अब इसमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम लोग एनआईटी को माइनस कर देते हैं, और यहाँ एनडीपी है, यहाँ भी एनडीपी है, बहुत इजीली प्राप्त हो गया। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अरे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट दोस्तों सेम है, तो फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो एनआईटी का यूज यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ नेट है, यहाँ भी नेट है, अब यहाँ नेशनल और यहाँ डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए एनएफआई को माइनस कर देंगे हम लोग नेशनल से, तो डोमेस्टिक प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमको आना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट ये सेम है, तो इसमें हमको एनआईटी का यूज नहीं करना है। अब ग्रोस से नेट आना है, तो ग्रोस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रोस में हम लोग माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तब क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट प्राप्त हो जाएगा, क्या होगा, नेट प्राप्त हो जाएगा। तो यह ग्रोस से नेट आने के लिए ग्रोस में डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए इक्वल टू नेट आ जाएगा, बाकी तो सब कंपोनेंट सेम है, तो इसमें हमको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा कंपोनेंट छूट रहा है, लगभग हम लोग सब देख चुके हैं, तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ग्रोस से नेट लाने के लिए ग्रोस में डोमेस्टिक माइनस कीजिए, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए हम लोग को प्लस कर देना है, फैक्टर कॉस्ट में हम लोग प्लस कर देंगे एन आई टी, तब क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। और हम लोग को डोमेस्टिक से हमको नेशनल आना है, डोमेस्टिक से नेशनल आना है, तो डोमेस्टिक में क्या प्लस करेंगे, एन एफ आई ए प्लस कर देंगे, तब मेरा नेशनल प्राप्त हो जाएगा, नेशनल मतलब राष्ट्र का प्राप्त हो जाएगा, नेशनल। और एक चीज हम लोग क्या देखेंगे, ये हम ग्रोस से नेट प्राप्त कर लिए,
फैक्टर से मार्केट प्राइस प्राप्त कर लिए और हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल प्राप्त कर लिए। यही तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीन चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का पूरी तरह से कोई भी कंपोनेंट को से हम लोग को एक कंपोनेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का क्लास, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अच्छी तरह से हम लोग समझे। थैंक यू। बढ़िया नहीं।